सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, उस पर आचरण किया जाएगा। जन्मभूमि मंदिर परज राम जन्मभूमि बनशे राम जन्म स्थान परज राम जन्मभूमि मंदिर बनशे। दुनिया ने कोई ताकत राम मंदिर बनता अटका नहीं सके। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी अर्थात आज के दिन श्री राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियां भरा रहा है। बाबरी विवाद, न्यायालयों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष न्यायालय के आदेश के पश्चात मंदिर का निर्माण प्रारंभ होना, इन सब चुनौतियों और 500 वर्ष की प्रतीक्षा के पश्चात आज अर्थात 22 जनवरी को सभी राम भक्तों की प्रतीक्षा का सुखद अंत हुआ। अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है, क्या आपको इसका पता है? वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी सर्वदा से ही श्री राम की जन्मभूमि रही है। अधिकतर लोगों को लगता है कि यह विवाद 70 सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसकी नींव तो 16वीं सदी में रख दी गई थी। इसका प्रारंभ हुआ साल 1528 में, जब मीर बाकी को बाबर ने हुक्म दिया था कि अयोध्या में जो राम मंदिर है उसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाना होगा। जिसके पश्चात मीर बाकी ने रामलला के मंदिर को तोड़ उस स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया था और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेज सत्ता प्रभावी हो चुकी थी। इस कालखंड में ही हिंदुओं ने यह विषय उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसके पश्चात रामलला के जन्म स्थल को पुनः प्राप्त करने की लड़ाई प्रारंभ हुई। भाजपा के लिए राम मंदिर का विषय आज से नहीं, पार्टी की स्थापना के समय से। 1984 में मात्र 2 सीटें जीतने के पश्चात 1989 के चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में पहली बार भाजपा ने राम मंदिर निर्माण को उल्लेखित किया। इसके पश्चात यह हुआ कि पिछले चुनाव में केवल 2 सीट जीतने वाली भाजपा को 85 सीटें मिली। मंदिर विषय पर पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी थे। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो रहा था। इस बीच सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता का परिवर्तन भी हुआ। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी अधिक दिन नहीं चल पाई। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार पुनः केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तिथि जिसका वर्णन किए बिना यह कथा पूर्ण नहीं हो सकती। तिथि थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन संध्या को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी गई। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह
सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी निलंबित कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें अनेक लोग हत हुए। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाने में ढांचा ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिए गए। 6 दिसंबर 1992 को सुबह से ही हजारों की संख्या में कारसेवक बाबरी ढांचे के आसपास इकट्ठे होने लगे थे। ये भीड़ दोपहर के पश्चात बढ़ती चली गई। संध्या होते होते भीड़ में बहुत से कारसेवक ढांचे के गुंबद पर चढ़ उसे तोड़ने लगे। कुछ घंटे की मेहनत के पश्चात इसे ढहा दिया गया। इस दौरान नारे लग रहे थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ढांचा जिस दिन गिराया गया उस दिन को मुस्लिम समुदाय ने काला दिवस घोषित कर दिया, तो वहीं राम भक्तों द्वारा इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। राम मंदिर और हिंदुओं को लेकर कांग्रेस की घृणा जगत जाहिर है। कभी कोर्ट में एफिडेविट देकर राम को काल्पनिक बताना हो या राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में अपने वकीलों की सेना खड़ी करनी हो, कांग्रेस सदा से ही भारत के मुस्लिम समुदाय को प्रसन्न करने के लिए हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती रही है। मनमोहन सिंह के शासन के काल में भी राम मंदिर के केस को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस दौरान केवल मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बाबरी ढांचा गिराने के आरोप में कथित तौर पर कुछ लोगों को सजा सुनाई गई ताकि मुस्लिम पक्ष प्रसन्न रह सके। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही भारत के सभी राम भक्तों में राम मंदिर केस की शीघ्र सुनवाई और मंदिर निर्माण को लेकर पुनः आशा जग गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी जी प्रारंभ से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं और मोदी राज में ही 5 अगस्त 2020 को मंदिर का भूमि पूजन हुआ और आज अर्थात 22 जनवरी 2024 को राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। राम मंदिर को लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निर्णय दिया जिसमें राम जन्मभूमि के स्थान को हिंदुओं को सौंपा गया और मस्जिद के निर्माण के लिए अलग स्थान का निर्धारण किया गया। इस निर्णय के पश्चात राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। आदेश से पूर्व एक मुख्य सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि 1994 के इस्माइल फारूकी फैसले के लिए एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। 1994 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि मस्जिद इस्लाम धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है और नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। जस्टिस गोगोई ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस में 2019 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने फैसला दिया कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने के लिए जिस जगह पर विवाद है उस जगह को हिंदुओं को समर्पित किया जाए। इस फैसले के पश्चात ही आज राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। राम मंदिर के पक्ष में लिए गए फैसले के पश्चात देश भर में भारी उत्साह था। लोगों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता की भावना का नवीन उदय देखा गया था। राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया 2019 से प्रारंभ हुई थी और इसका शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया था। निर्माण की प्रक्रिया तीव्रता से बढ़ी। भव्य मंदिर की योजना में समर्थन और दान का योगदान बढ़ा। राम मंदिर के निर्माण के लिए देश और विदेश से बड़े पैमाने पर राम भक्तों ने दान दिया। विभिन्न धार्मिक संगठनों ने राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि जुटाई जिसमें देश भर से लोगों का आर्थिक सहयोग सम्मिलित था। यह एक सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्र में विशेष प्रकार का आत्मसमर्पण और समृद्धि का प्रतीक बनकर सामने आया। 134 वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के पश्चात अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और कुछ निर्माण होना बाकी है। राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूर्ण हो चुका है। मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात 23 जनवरी से अर्थात कल से मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। अयोध्या में जो वातावरण आज है वो अब सदियों तक रहेगा, युगों तक रहेगा। यह लकीर खींच दी गई है। त्रेता युग में जो भाग्यशाली थे उन्होंने राम लीला का हिस्सा बनने के लिए मृत्यु लोक चुना था। जो आज कलयुग में यह अवसर देख पा रहे हैं वे भाग्यशाली है। जीवन इसी तरह कैलेंडर बदलते हुए बीत जाएगा। जो युग लिखा जा रहा है उसका साक्षी बनना अपने आप में सौभाग्य की बात है। यह नहीं गिना जाएगा कि अभी आपने कितना महंगा वस्त्र पहना था या आपके घर में कौन सा आलीशान पत्थर लगा है, आपको कितने आर्टी ट्विटर पर मिले थे, आपको इंस्टाग्राम पर कितने लोगों ने देखा। जो गिना जाना था उसके परिणाम स्वरूप आप आज यहाँ पर है। इसलिए भूत भविष्य वर्तमान की चिंता छोड़कर
अपने अहम को त्याग कर इस पल का साक्षी बनना अधिक आवश्यक है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। जय श्री राम।